कि स्ट्रेस, यस, आज के जमाने में स्ट्रेस नहीं है ऐसा कोई नहीं है, राइट? कोई ना कोई फॉर्म ऑफ स्ट्रेस जो है वो हर किसी को है। अब स्ट्रेस की बात करते हैं, तो स्ट्रेस का सर्वे जब इंडिया में किया गया तो ये देखा गया कि स्ट्रेस लेवल्स इंडिया में बहुत ही ज्यादा हाई है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज मतलब यूएस, यूके, इन सब जगहों के बारे में अगर देखा जाता है तो उसके प्रमाण में इंडिया का जो स्ट्रेस रेट्स है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। अब इसमें से 82% जो है वो इंडियंस हैं जो तनाव में रहते हैं, क्योंकि काम के वजह से, हेल्थ इश्यूज के वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, और ओवरऑल जो है हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से भी। अब इंडिया में जो मेंस हैं ऑलमोस्ट 85% जो है वो तनाव से पीड़ित है, और उसमें भी 82% जो है वो महिलाएं भी हैं जो तनाव से ग्रस्त हैं। अब महिलाओं में जब तनाव आता है वो किस वजह से? ये तो है कि हैवी वर्कलोड की वजह से, मतलब घर भी संभाल रही हैं, घर संभाल रहे हैं, उसी के साथ साथ काम भी कर रही हैं, तो उसकी वजह से होता है। कई बार फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही नहीं होता, मतलब फैमिली में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, या फिर पर्सनल हेल्थ की वजह से भी स्ट्रेस का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा महिलाओं में हाई देखा गया है। स्ट्रेस के रीजंस क्या क्या होते हैं? स्ट्रेस के रीजंस कई होते हैं, जैसे लाइफ चेंजेस की बात करते हैं तो सबसे बिगेस्ट एग्जांपल शायद अभी का ही होगा कि लॉकडाउन की आदत शायद ही हमें किसी को थी। मतलब पैंडेमिक रातों रात हो गया और हमको पता भी नहीं चला कि क्या हो गया, जिंदगी जो है एकदम से चेंज हो गई। तो ये लाइफ चेंजेस की वजह से भी कई बार ये होता है कि हमको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड फील होता है। हम जितने फ्रीली पहले जा सकते थे बाहर, उतने फ्रीली जा नहीं सकते हैं, तो ये एक हो गया एक काइंड ऑफ स्ट्रेस। इसके बाद क्या है? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब कई बार ये हो गया है कि बहुत सारे जो हम लोग अगेन ये लॉकडाउन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कई सारे पुरुषों का जो है जॉब चला गया है, कई सारों का जो है सैलरी कम हो गई है, तो इस वजह से इस फैमिली पे तनाव आ जाता है, या फिर एक वर्किंग पर्सन है तो उस पर ज्यादा लोड आ जाता है, तो ये सब दिक्कतें आती हैं। इसी प्रकार से रिलेशनशिप्स की बात करें तो कई सारे बात ये होता है कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, फादर मदर रिलेशनशिप, ये सब में अगर कोई तनाव है, दिक्कतें हैं, या कुछ जम नहीं रहा है, तब जाके भी ये रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं। जैसे ऑक्यूपेशनल बर्नआउट्स मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पे अगर आपको सुकून नहीं मिल रहा है, आपको कंटिन्यूअसली स्ट्रेस लग रहा है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, आपकी लोगों से बनती नहीं है, तो इन नेगेटिव एनवायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो वो आता है ऑक्यूपेशनल बर्नआउट्स में। फिर है कॉन्फ्लिक्ट्स, जब आपकी अनबन हो रही है, आप जिस कॉलोनी में या कहीं पे भी रहते हो वहां पे अनबन हो रही है, तो वो एक रीजन हो सकता है। इलनेस हो सकता है, मनी मैटर्स हो सकता है, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, फियर ऑफ फेलियर हो सकता है, मतलब आपको डर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये सब जो है अल्टीमेटली लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, और ये फ्रस्ट्रेशन जाके लीड करता है स्ट्रेस की ओर। तो यस, इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता करें कि हमको स्ट्रेस है? स्ट्रेस तब पता चलता है जब अगर आप सडनली आप फील कर रहे हो कि आपकी एनर्जी लेवल जो है बहुत ही ज्यादा डाउन है, आपको एंजाइटी हो रहा है, नर्वस फील कर रहे हो आप, इसी प्रकार से आपको हेडेक हो रहा है, आपको स्टमक पेन हो रहा है, या फिर पेट दर्द हो रहा है, उसके साथ साथ डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सब दिक्कतें आ रही है, ये सब जो है स्ट्रेस से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। इसी प्रकार से बॉडी में पेन हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, या फिर चेस्ट पेन हो रहा है, और कई बार ये होता है कि दिल जो है जल्दी जल्दी धड़कने लगता है, जिसको हम लोग पैल्पिटेशन कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, या हार्ट बीट जो है उसको फास्टर होने कहते हैं। इसी प्रकार से इंसोम्निया, मतलब नींद ही नहीं आ रही है, कुछ भी कर लो नींद ही नहीं आ रही है, तो इसमें भी स्ट्रेस का बहुत ही बड़ा भाग होता है। या फिर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, बहुत बार ये होता है कि कुछ भी सीजन चेंज हुआ या कुछ भी हुआ, जल्दी से इन्फेक्शन कैच करना, इसका भी मतलब ये हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा तनाव है। या फिर ये हो सकता है फीलिंग सैड और डिप्रेस, मतलब बिन कारण के ही डिप्रेस्ड फील करना, मायूस फील करना, सैड फील करना। तो उसके लिए नेटसर्व लेके आया है एक ऐसा न्यूट्रोस्यूटिकल, एक ऐसा हर्बल ब्लेंड जो है मेलाटोनिन एंड विटामिन सी से प्रमाणित, या फिर इसमें ये दो इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड इसका तैयार किया गया है। ये एक नॉन हैबिट फॉर्मिंग नेचुरल सोल्यूशन टू योर स्लीप है। मतलब क्या? स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस और नींद, इसका बहुत ही गहरा बंधन है। जैसे कि अगर आप ठीक से सो नहीं पाते हो तो भी स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के कारण आप सो नहीं पाते हो। ये जो है एक ऐसा विशिष्ट साइकिल है जो चलता ही रहता है, और जब तक आप नींद को ट्रीट नहीं करोगे तब तक स्ट्रेस ट्रीट नहीं होता, स्ट्रेस ट्रीट नहीं करोगे तो नींद ठीक से नहीं आती है। और कहीं ना कहीं
नींद जो है या स्लीप जो है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है आपका हीलिंग प्रोसेस। जैसे कि आप लोग सब लोग मोबाइल फोन्स यूज करते हो, आप लोगों को पता है कि जब हम लोग गूगल क्रोम या ऐसे टैब्स हमारे ओपन रखते हैं और उसको वैसे ही रख दिया तो क्या होता है, सिस्टम पे लोड आता है, राइट? तो उसी प्रकार से दिन भर के दिनचर्या में बहुत सारी चीजें होती है, आप खुश होते हो, आप मायूस होते हो, आप बहुत सारी चीजें फील करते हो, या फिर बहुत सारे हादसे होते हैं, जो भी कुछ भी होते हैं, ये सब जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके रह जाते हैं। और इसको हील करने के लिए एक्चुअली लगता है स्लीप या अच्छी नींद। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हुई तो वो स्ट्रेस का रूप लेती है और वो बार 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 आपको प्रॉब्लम्स लेके आती है। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत अच्छा क्वालिटी स्लीप होना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घंटों सोते रहो, बट जितना सो उसमें क्वालिटी स्लीप होना चाहिए। जैसे कि हमारे पुराने जमाने में हम कहते हैं कि योगी लोग जो थे वो सिर्फ 4 घंटे सोते थे, बट उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पे है भी हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, डी स्ट्रेस के थ्रू आपको क्वालिटी स्लीप देना चाह रहे हैं, जिसका आपका तनाव लेवल भी कम हो, आपका स्लीप पैटर्न्स जो है वो अच्छा हो। अब इसमें हमने क्या क्या डाला है, इसमें के की इंग्रेडिएंट्स जो है अश्वगंधा, ब्राह्मी, जटामांसी, मेलाटोनिन, जिनसिंग, शंख पुष्पी, ऐसे सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं। ये क्या करता है, ये आपके एंजाइटी लेवल्स को कंट्रोल करता है। ब्रह्मी जो है आपके मेमोरी पावर को बढ़ाता है और इसी प्रकार से कॉग्निटिव स्किल्स को हेल्प करता है। कॉग्निटिव स्किल्स मतलब क्या, आपका जो ओवरऑल बॉडी जो जो एक्शंस होते हैं इसको सबको जो रेगुलेट करने में वो हेल्प करता है। जटामांसी जो है ये आपको यूथफुलनेस देता है और उसी प्रकार से शंख पुष्पी जो है ये आपके ब्रेन परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। जिनसिंग जो है ये आपके मूड, इम्यूनिटी और कॉग्निशन को हेल्प करता है और इसी प्रकार से मेलाटोनिन डाला गया है, ये आपकी नींद को ओवरऑल हेल्प करता है बैलेंस आउट करने के लिए। तो यस, अब ये कौन कौन ले सकता है, ये 18 वर्ष के ऊपर वाले कोई भी इसको ले सकते हैं। स्ट्रेस जिनको है, तनाव जिनको है, जिनको बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल वर्क है, वो ये यूज कर सकते हैं। जिनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है वो भी ये यूज कर सकते हैं। महिलाओं में जिनको पीएमएस है, पीएमएस मतलब कई बार ये नोटिस किया गया है कि जब पीरियड्स आता है उसके पहले जो है महिलाएं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन करती हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। पेरीमेनोपॉसल एज मतलब अगर पेरीमेनोपॉज है, मतलब मेनोपॉज के पहले भी कई बार देखा गया है, मेनोपॉज मतलब जब आपके पीरियड्स बंद होते हैं, वो ऑलमोस्ट 45 to 50 ईयर्स के बीच में होते हैं, तो कई बार महिलाओं को बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसको रेगुलेट करने के लिए भी आप ये दे सकते हो। इस प्रकार से ही अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि जेट लैग होता है। आपने सुना भी होगा कि नींद जो है प्रॉपरली आती नहीं है, क्योंकि अलग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब आप ट्रैवल करते हो, एक जगह का समय अलग होता है, दूसरी जगह का समय अलग होता है। तो कई बार ये होता है कि उल्टी आना या नौसिया फील करना या चक्कर आना, ये सब प्रॉब्लम्स जो है, नींद ठीक से नहीं आना, ये सब जेट लैग्स के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये भी इससे ठीक हो सकता है। इसके बाद इसका डोसेज कैसा है, आपको एक टैबलेट लेना है सोने से पहले पानी या दूध के साथ।